जो अक्खड़पन है, जुझारूपन है। जुझारूपन मीन्स होता है संघर्ष करने की क्षमता, क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रयास किए, मेहनत किए वो नहीं मिलती है। और अक्खड़ मीन्स होता है जो ऐसे जो लोग होते हैं, जो निष्कपट होते हैं, निश्चली होते हैं, उनको अगर कोई भी बात अगर बुरी लगती है, उनके रीति रिवाज परफॉर्मेंस होती है तो वो अकड़ जाते हैं, उनको तुरंत मिजाज में हम लोग कभी कह देते हैं। और उन ऐसे लोगों के प्रति जो जनजातीय जो लोग हैं, ये इनके मन में संघर्ष करने की क्षमता होती है, मेहनत करने की क्षमता होती है, और उसी को ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में और बहुत बहुत चीजें जिनको बचाना है। भीतर की आग, जो मनुष्य की जो आंतरिक जो आग होती है, यानी किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, यानी वो सोचते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, जो दिल से जो एक ललक जो होती है वो उस काम को करने के लिए होनी ही चाहिए। जिस धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, क्योंकि जनजातीय जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके पास आधुनिक संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास वही तीर कमान, वही प्राचीन औजार जिनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि उनके पास वो बने रहने चाहिए, जिससे उनकी जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसका पता चलना चाहिए। क्योंकि धनुष की डोरी जितनी तीक्ष्ण होगी और तीर का जितना नुकीलापन होगा, उतना ही अच्छे ढंग से वो अपना शिकार कर पाएंगे। क्योंकि दोनों तरह से काम आता है, ये अपनी आत्मरक्षा में भी काम आता है, और दूसरा देखिए अपने शिकार या अपने रोजगार, अपना भोजन की प्रबंध के लिए भी आता है। कुल्हाड़ी की धार को भी बचाना है, कि कुल्हाड़ी की धार का मतलब होता है मेहनत करने की जज्बा। जो लोहे का बना होता है, जो काटने पीटने में जो काम आता है, होते कुल्हाड़ी। जो लोहे का बना होता है, फल उसका, उसमें लकड़ी लगी होती है, जिससे उनको मेहनत करने वाले होते हैं, वो परिश्रमी होते हैं, वो मेहनती होते हैं, वो खुददार होते हैं, उनको बचाना है। अभी जंगल की ताजी हवा और नदियों की निर्मलता, क्योंकि जंगल है, उनकी ताजी हवा को क्यों बचाना है? क्योंकि जब तक जंगल है हमारा जीवन अच्छे ढंग से चल रहा है। जंगल कटते चले जाएंगे, वायु प्रदूषण होता चला जाएगा, लोग विभिन्न तरह की बीमारियों के आगोश में चले जाएंगे। जो नदियां हैं, जो हमको पानी देती हैं, जिनको हम लोग पूज्य मानते हैं, उनको आज हम गंदा करते चले जा रहे हैं। और ये जितनी भी जनजातीय जो लोग हैं, वो आज भी उस नदियों को साफ पाक स्वच्छ रखना चाहते हैं। तो शहरों में उनको इतना गंदा कर दिया गया है, उसमें विभिन्न जो कल कारखानों का मल मूत्र उनमें मिला दिया जाता है, जिससे नदियां दूषित होती चली जा रही हैं। तो इन सब चीजों को, क्योंकि उनकी वास्तविकता है, उनकी पहचान है वहां के लोगों की, इन सबको बचाना है, जिससे उनका जीवन और भी अच्छा ढंग से बन सके और चल सके। जो वो ऐसे जो लोग हैं, जनजाति जो लोग हैं, झारखंड में रहने वाले लोग हैं, उनमें जो पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन और मिट्टी का सौंदापन, फसलों के लैलाप, यानी इनको बचाना है। क्योंकि उनका जीवन ही फसलों पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। उनके जीवन में शांति होनी चाहिए, जैसे पहाड़ अपने शांति का संदेश देते हैं, ऐसे उनको भी अपने जीवन में एक शांति का अनुभव होना चाहिए। जो गीत संगीत जो हमारे मन को प्रफुल्लित करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, और जो आदिवासी जो लोकगीत हैं, उनको बचाना है। मिट्टी का सौंदापन, यानी वहां की जो मिट्टी है उसकी महत्वता, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति जुड़ाव, उनको बचाना है। क्योंकि लोगों के लिए नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कभी लोगों के पास आज इतना जो तीव्रतम जो जीवन चल रहा है, लोगों के पास समय नहीं है, जगह नहीं है। तो ऐसे जीवन में जो आदिवासी जो लोग हैं, उनको नाचने कूदने के लिए, अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए खुला आंगन मिलना चाहिए, खुली जगह मिलनी चाहिए, गाने के लिए थोड़े गीत जिनको गा करके वो प्रफुल्लित हो सके और अपनी जो जनजातीय जीवन है उसको एक बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। उनको अपनी खुशियों को बयान करने के लिए वो गीत होने चाहिए, और अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी हंसी खुशी, आपस में खुश रहने के लिए उनके वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए। और अगर कभी जीवन में कुछ कष्ट भी आ जाए, तो उनको कभी रोना भी पड़े, तो कम से कम एकांत हो, ताकि एकांत में अपने कष्टों को निवारण कर सकें, कोई उनका मजाक ना उड़ा सके। इन सारी चीजों को बचाने का प्रयास करना है। इवन यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या चाहिए? मैदान। जो आज आप जाइए बड़े बड़े शहरों में जाइए, आपको बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेंगे। इसलिए बच्चों के लिए
खेलने के लिए आंगन चाहिए, मैदान चाहिए, उन मैदानों को बचाना है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, जगह का समय छोटा होता हुआ चला जा रहा है। और जो हमारे पशु हैं, जो हमको विभिन्न तरह की चीजें देते हैं, दूध, दही, घी, इवन यहाँ तक कि उनसे जो मांस इत्यादि बहुत सारे जो हमको खाद्यान्न पदार्थ मिलते हैं, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको खिलाने के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे से चारा होना चाहिए। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, उनके जीवन में भी क्यों शांति होनी चाहिए। जो पहाड़ होते हैं वो जिस तरह की शांति का अनुभव करते हैं, वैसे उनका जीवन भी शांत होना चाहिए। किसी तरह के कष्ट और क्लेशों में उनका जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों का इन प्रकार हमको बचाव करना है, उनको बचाना है। इसलिए कवित्री कहती है कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो बड़ा अविश्वास भरा है। कि ऐसे ऐसे घटना चक्र होते हैं जहां पर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जनजातीय लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी भी बात के लिए अगर आपके साथ जुड़ गए तो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो कभी विश्वासघात नहीं करते। इसलिए आज के परिवेश में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीदें, थोड़े से सपने, इनको बचाना है। क्योंकि आज विश्वास, उम्मीद, आशा की जो किरण, ये क्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। हमारे जो सपने, जो अपने बेहतर जीवन को बनाने के लिए हम सपने बुनते हैं, वो समाप्त होते चले जा रहे हैं, उनको बचाना है। इसलिए कवित्री कहती है कि आओ मिलकर, सभी से वो आह्वान करती है, सभी को बुलाती है, सभी एक जगह आए और आकर के इन सभी चीजों को बचाने का प्रयास करें। ये जो समय, जो दौर है, इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पास जिनको बचाना है। हमारा जीवन है, जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, महत्वपूर्णता है। समय के साथ इन सब चीजों को बचाना है, जिससे जनजातीय जीवन भी, आदिवासी जीवन भी और हम आप सभी का जीवन भी एक बहुत बेहतर तरीके से बन पाए। ठीक है।